Section 29 of भारतीय न्याय संहिता, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 25 हमने पढ़ा था, 26 पढ़ा था, 27 पढ़ा था। ये तीन सेक्शन कह रहे थे कि अगर कोई एक्ट जिसमें इंजरी होने के चांसेस हैं, व्यक्ति को पता है, लेकिन वो किया जाता है एक गुड फेथ के साथ, ठीक है, गुड फेथ के साथ प्लस में कंसेंट के साथ, जिसमें व्यक्ति की, उस पर्सन की दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर इंटेंशनली क्षति पहुंचाने की इंटेंशन नहीं होती है, इंटेंशनली वो हर्ट नहीं पहुंचा करना चाहता किसी व्यक्ति को, तो वैसे केसेस में वो जो एक्ट है वो नॉट पनिशेबल है, नॉट पनिशेबल है, नॉन पनिशेबल है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इसका डिसएडवांटेज उठाने का प्रयास करे, सेक्शन 25, 26, 27 का रीड करके देखिए क्या कहता है। इन सेक्शन का कोई डिसएडवांटेज उठाने का प्रयास करे कि कोई एक्ट है और वहां पर मेंशन है कि गुड फेथ में और कंसर्न के साथ कोई एक्ट किया गया जिसमें इंजरी होने के चांसेस थे, और ऐसी परिस्थिति में वो जो एक्ट है वो नॉन पनिशेबल होगा, तो इसका कोई डिसएडवांटेज उठाने का प्रयास करे तो उसको ये सेक्शन 29 रोकता है, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स, कि आप उसका एडवांटेज नहीं उठा सकते। क्या हो ऐसा एक्ट जिसमें भले ही गुड फेथ में कोई ऐसा एक्ट जिसमें गुड फेथ हो, कंसेंट हो, लेकिन तब भी वो एक्ट खुद में एक क्राइम हो, फॉर एग्जांपल मिसकैरेज, ठीक है, चाइल्ड अबॉर्शन, ठीक है, बिना किसी रीजन के कंसेंट ले लिया आपने, आपकी गुड फेथ है, आप पेरेंट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन दैट इज crime in its own, so we can't take that advantage of section 25, 26 and 27। तो उस डिसएडवांटेज को रोकने से, डिसएडवांटेज को ये कंट्रोल करता है, दैट इज सेक्शन 26। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द provision. The exception in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offenses independently। यानी कि ये जो अपवाद है 25, 26, 27 का, ये ऐसे ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसे ऑफेंसेस का एडवांटेज वो नहीं उठा पाएगा जो खुद में एक ऑफेंस है, ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और टू बी इंटेंडेड टू कॉज, ऐसे हार्म के लिए जो करना चाहते थे या जो उनका इरादा था या जो इन्हें पता था कि वो कर सकते हैं, टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, उस व्यक्ति के साथ जो कंसेंट देता है, और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, और जिसके बिहाफ पे कंसेंट दिया गया है। तो भले ही कंसेंट दिया गया हो लेकिन वो एक्ट खुद में एक क्राइम है, तो फिर उसका एडवांटेज हम नहीं ले सकते इसका। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, कॉजिंग मिसकैरेज यानी कि चाइल्ड अबॉर्शन, अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द चाइल्ड ऑफ द वुमन, जब तक कि वो अबॉर्शन उस महिला को बचाने के लिए ना किया गया हो, इज एन ऑफेंस। तो चाइल्ड मिसकैरेज जनरली एक ऑफेंस है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कि मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि बच्चा और महिला में से कोई एक ही बचाया जा सकता है, तो महिला को बचाया जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन चाइल्ड मिसकैरेज किया जा रहा है बिना किसी रीज़न के, तो वो एक ऑफेंस है खुद में, ऑफ एनी हार्म विच इट में कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन, अगर कोई भी वैसे में कोई क्षति पहुंचती है महिला को, तो वो एक क्राइम है। एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। और just because वो महिला चाहती थी या नहीं भी चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले चाहते थे, तो इसलिए मिसकैरेज कर दिया गया, पेरेंट का कंसेंट है, गार्डियन का कंसेंट है, लेकिन फिर भी वो जो मिसकैरेज किया गया तो वो खुद में एक ऑफेंस है, तो उसका वो डिसएडवांटेज उठाना हुआ किसी भी रूल का, ठीक है। सेक्शन 25, 26 और 27 में जो गुड फेथ है, कंसेंट है, उन टर्म का कोई डिसएडवांटेज ना पिक करे। दैट्स व्हाई वी हैव सेक्शन 29 जो कहता है कि ऐसे एक्ट्स जो खुद में एक क्राइम है, खुद में एक ऑफेंस है, तो वहां पर वैसी परिस्थिति में भले ही आपके पास गुड फेथ हो, कंसेंट हो, लेकिन आप इसका एडवांटेज नहीं उठा सकते। एंड दिस वाज सेक्शन 29, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, इसको लास्ट टाइम रीड करते हैं। सेक्शन 29, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। द एक्सेप्शंस इन सेक्शंस 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent, or on whose behalf the consent is given। Illustration, causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life
of the woman is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. Thank you.